हेलो क्लास फिफ्थ। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा जैसा कि हमने बेटा क्लास फिफ्थ साइंस के वो पहली बार कल आपके सामने रूबरू हुए थे, तो जिसमें हमने पढ़ाया था बेटा सीड के बारे में, है ना। सीड के पार्ट्स के बारे में पढ़ाया था, है ना। तो बेटा जो आउटर कवरिंग होती है बेटा सीड की, वो क्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आउटर कवरिंग, इसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट, है ना। और बेटा जो इनर में क्या होता है, इनसाइड कुछ पार्ट होता है। देखिए, जब हम जो आपकी सैम है ना, ये समझ लो आप एक सैम का बीज है। इसको हम क्या ओपन करेंगे, इसको सीड को हम ओपन करेंगे, पहले उसको सोक कर देंगे। तो सोक करने के बाद क्या होगा, 1-2 घंटे बाद उसको निकालेंगे। तो ऐसे करके क्या जो आपका, इसको ऐसे करके तोड़ देंगे, है ना। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बेबी प्लांट होता है ना। इसके अंदर क्या होता है, बेबी प्लांट होता है। उसी बेबी प्लांट को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। इसी बेबी प्लांट से, इसके अंदर होता है बेबी प्लांट। बेटा बेबी प्लांट के लिए क्या होता है, देखो यहां पे दे रखा है सीड लीव्स। ये क्या आपकी सीड लीव्स हैं। और कॉटिलिडन्स स्टोर फूड फॉर बेबी प्लांट। ये आपका बेबी प्लांट है ना, इसके लिए इस पे जो सीड लीव्स है ना, इसमें बेबी प्लांट के लिए खाना स्टोर होता है ना। जो सीड लीव्स हैं आपकी, जिसे हम कॉटिलिडन्स कहते हैं, इसमें क्या होता है आपका, सीड के लिए खाना स्टोर होता है ना। तो यहाँ पे बेटा आपका एक छोटा सा क्या होता है, प्लांट बेबी होता है, जो कि आपका जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बना लेता है ना। जैसा कि सभी लोगों ने देखा होगा कि सभी लोगों ने ग्राम सीड देखा होगा। ग्राम सीड पे ऊपर एकदम से एक नुकीला सा पार्ट बना रहता है ना, शार्प पार्ट बना रहता है। उस पर देखा होगा आपने, जब हम उसको सोक्ड कर देते हैं तो उसी जगह से कुछ ना कुछ आपका एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको, है ना। वो क्या होता है आपका, जर्मिनेट करता है। वो क्या करता है आपका, जर्मिनेट करता है। वो क्या होता है, न्यू बेबी प्लांट होता है ना। बेबी प्लांट होता है इसके अंदर, सीड के अंदर, वही तो जर्मिनेट करता है इसमें। अगर वो बेबी प्लांट है, वो क्या आपका मर जाएगा, तो आपका सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, है ना। तो बेटा आगे देखते हैं, हम लोगों ने कल आपको मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट पढ़ा दिए थे। मोनोकॉट जो होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं, मेज होती है, वीट होता है, राइस होता है, लिली होता है, एंड ओनियन मोनोकॉट प्लांट होते हैं। देखिए आप इन सभी को कैसे पहचान सकते हो, ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। आप किसी सीड को ब्रेक करिए, अगर वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो क्या होगा बेटा, वो होगा आपका डाइकॉट, है ना। यानी 2 लीव्स हैं उसमें, है ना, 2 सीड में 2 लीव्स बन जाएंगे, तो क्या होगा, डाइकॉट हो जाएगा। अगर वो उसकी क्या होगा आपका, अगर ऐसा सीड जो क्या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ है, वो कई पार्ट्स में टूट गया है, तो वो क्या होगा आपका, मोनोकॉट, है ना। अब बेटा देखते हैं आगे, मैंने आपको बताया मोनो डाइकॉट कौन से होते हैं आपके, ग्राम है, पी है, बीन्स है, ये सभी क्या होता है, डाइकॉट प्लांट होते हैं। मोनोमीन होता है आपका 1 और डाइमीन क्या होता है 2, है ना। मोनोमीन क्या होता है 1 होता है और डाइमीन क्या होता है 2। आगे देखते हैं बेटा इसमें जर्मिनेशन, है ना। आगे देखते हैं हम लोग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर फॉर सीड टू जर्मिनेट आर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। देखिए जो आपका सीड है, सीड को जर्मिनेट होने के लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, है ना। कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। आपने देखा है कि हमारे घरों में जो आपके सीड हैं, बहुत सारी सीड, बहुत सारे ग्रेन्स है, वो स्टोर रहते हैं। जैसे आपका घर में चना होंगे, गेहूं होंगे, वो क्यों नहीं आपके जर्मिनेट हो पाते, क्योंकि बेटा हम उन्हें एक जो इसेंशियल कंडीशन होती हैं जर्मिनेशन के लिए, वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सीड टू जर्मिनेट आर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। इन्हें क्या चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में वाटर चाहिए, एयर चाहिए, और वार्म जो वार्मथ है यानी गर्मी है वो चाहिए, हल्की सी टेम्परेचर है वो चाहिए, है ना इसको। तो बेटा क्या होगा, जो सीड है बेटा जर्मिनेट हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा इसमें, द चेंज ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। द चेंज ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन।
देखिए जो सीड होता है बेटा, सीडलिंग्स यानी क्या है आपका, उसमें से क्या कुछ निकल आए, है ना, जो आपका कुछ कोई पार्ट बाहर निकल आता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं, है ना। तो बेटा उसी हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। ये क्या हो गई, जर्मिनेशन की डेफिनेशन हो गई। आपसे पूछे व्हाट इज जर्मिनेशन, द चेंज ऑफ सीड इनटू सीडलिंग्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन, है ना। अब बेटा देखते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड द सेल्स ऑफ एम्ब्रो स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट इंक्रीज इन साइज। देखिए जो आपके जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है, जो सीड होता है बेटा वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो तभी क्या हो जाता है, वो स्वेल हो जाता है, वो क्या होता है, साइज में इंक्रीज हो जाता है। और बेटा सेल्स होती हैं, देखिए जो भी लिविंग चीज है, जो भी लिविंग चीज है बेटा वो किसकी बनी हुई है, सेल से बनी है। और जो सीड है, प्लांट है बेटा, वो बहुत सारी सेलों से मिलकर बने हैं, है ना। तो बेटा उन सीड्स में क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, वो क्या डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या इसलिए डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि उसके जो साइज है, साइज में क्या होता है, बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है उसका साइज, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। इवेंचुअली द सीड कोट ब्रेक्स ओपन। देखिए इसी दौरान क्या होता है, इवेंचुअली इसी दौरान, इसी घटना में क्या होता है, जो सीड कोट क्या होता है, जो ऊपर वाला जो कोट होता है, जैसे आपने देखा होगा हम लोग चना खाते हैं आपका सोक्ड कर कर, है ना, भीगा हुआ चना खाते हैं, तो आपने देखा होगा जो सीड कोट होगा, ऊपर वाला जो कवर होता है ब्राउन कलर का, वो क्या निकल जाता है, निकल जाता है, नहीं निकल जाता है। उसी प्रकार से क्या होता है, जब वाटर ले लेगा तो क्या होगा, आपका स्वेल हो जाएगा, तो जो सीड कोट होगा वो कैसा होगा, फट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा ओपन आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। फर्स्ट द रूट और रेडिकल स्प्राउट्स एंड ग्रोथ डाउनवर्ड फ्लो फॉलोड बाय द सूट और प्लूमूल विच प्रोड्यूस द स्टेम एंड लीव्स। देखिए जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है, मान लो ये सीड है ना, ये क्या आपका यहां से थोड़ा सा जो ये क्या है, आपने देखा होगा सेम वगैरह का सीड ऐसे ही होता है, तो उसमें क्या है, ये आपका ये बेबी प्लांट टेस्ट में जब इसको वाटर मिलेगा और एयर मिलेगी, और जो हल्की सी इसको गर्मी मिलेगी, है ना, सॉइल में, तो क्या होगा, ये क्या सॉइल में है सारे, तो क्या होगा, जो आपका सीड कोट है वो क्या है, फट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। तो बेटा उससे क्या निकलेगा, पहले देखिए जो मोनोकोट और डाइकोट में जो जर्मिनेशन होता है अलग अलग होता है, वो थोड़ा सा आपका हाई लेवल की चीजें हैं, थोड़ा सा हम आपको अभी उसको नहीं बताना चाह रहे। देखिए जो डाइकोट प्लांट होते हैं तो क्या होता है, जो आपका रूट वाला पार्ट है ना, रूट वाला पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल। स्प्राउट्स मीन क्या होता है, अंकुरित होता है ना, स्प्राउट्स मीन क्या होता है, अंकुरित होता है। एंड ग्रोज डाउनवर्ड, और नीचे की ओर क्या करता है, ग्रो होता है, यानी क्या है, वृद्धि करता है नीचे की ओर, है ना। ये क्या आपका, ये है आपका रेडिकल। क्या है बेटा, ये आपका रेडिकल, है ना, क्या है, रेडिकल। अब बेटा अब क्या होगा, इसी के जो आपका फॉलोड बाय, और इसके पीछे क्या होगा, देखो जो आपका ये वाला पार्ट है, ये तो क्या है, यहां से क्या है, जड़ बना लेगा, और ये वाला पार्ट है ये क्या ऊपर उठेगा, है ना, ये वाला पार्ट है ये क्या ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो ये क्या बना लेगा बेटा, ये क्या बना लेगा, सूट यानी क्या, जड़ से सॉरी जमीन से ऊपर वाला जो पार्ट होता है बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, सूट कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। और बेटा सूट को हम क्या कहते हैं, प्लूमूल। क्या कहते हैं, प्लूमूल। क्या कहते हैं, प्लूमूल। ठीक, आगे देखिए बेटा इसमें, विच प्रोड्यूस स्टेम एंड लीव्स। जो प्लूमूल होता है, सूट स्टेम जो आपका सूट पार्ट होता है ना, जिससे क्या होता है बेटा, स्टेम है, लीव्स हैं, इसी से प्रोड्यूस होते हैं, इसी से बनते हैं। आगे देखिए, द सीडलिंग ग्रो ग्रीन लीव्स एंड द कॉटिलेडन्स ड्राई अप, इट सून ग्रो इनटू एन एडल्ट प्लांट। देखिए जो आपकी सीडलिंग्स होती हैं बेटा, वो क्या ग्रो हो जाते हैं, जो आपका सीडलिंग क्या है, आपका जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या ग्रो हो जाता है,
और बेटा जो ग्रीन लीफ का फॉर्मेशन होता है, और जो डाइकोटिल ये क्या थे आपके कोटिलेडन्स थे, है ना, जो सीड की जो लीफ थी ना, ये वाली मोटे मोटे से, ये आपको दिख रहे हैं जैसे जो मैंने ऊपर दिखाया था आपको। तो बेटा ये क्या थे बेटा, ड्राई अप हो जाएंगे, और जैसे ड्राई अप होकर क्या बनेंगे आपके, देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये क्या आपके कोटिलेडन्स है। इससे क्या होगा, आपका जो लीफ है बेटा वो बनने ग्रो होने लगेंगी, लीफ ग्रो हो जाएंगी, तो क्या होगा कि ये आपका ड्राई अप होगा और सूख जाएगा, है ना, ये क्या होगा, सूख जाएगा। आगे देखिए बेटा इसमें, और शीघ्र ही क्या बनेगा, थोड़ी दिनों में क्या बना लेगा, कुछ टाइम बाद ये एक एडल्ट प्लांट बन जाएगा। ये क्या होगा, एक एडल्ट प्लांट बन जाएगा। आगे देखिए डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। देखिए सीड का डिस्पर्जल मीन क्या होता है, बिखराव। क्या होता है बेटा, बिखराव, है ना, बिखराव, यानी सीड का जो बिखराव होता है, जो बिखरता है, वो कैसे बिखरता है आपका सीड, है ना। आपने देखा होगा कैस्टर मीन क्या होता है, अरंडी, है ना। आपने देखा होगा वो क्या होता है आपका, एकदम से फट जाता है, उसमें क्या होता है, एकदम से एक्सप्लोजन होता है, और वो क्या दूर पड़ता है, बिखर जाता है ना, बिखर जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी टाइप से जो सीड्स होते हैं बेटा वो बिखरते हैं। अब क्यों बिखरते हैं, इसके लिए क्यों प्रोसेस जरूरी होती है, देखिए इसमें आगे देखते हैं हम लोग बेटा। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल। देखिए एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सीड्स होते हैं, स्कैटर्ड मीन क्या होता है, बिखरना, है ना, बिखरना होता है, बिखर जाते हैं जो मदर प्लांट होता है उससे दूर, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जल। वैसे इसका हिंदी मीन होता है प्रकीर्णन, यानी क्या है, सीड का दूर पहुंचना। मैंने आपको बिखराव बता दिया है। स्कैटर्ड मीन होता है, स्कैटरिंग मीन होता है बिखराव। चलो ठीक, देखिए एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सीड क्या होता है आपका, मदर प्लांट से दूर चला जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जल प्रोसेस कहते हैं। ठीक, समझ में होगा। आगे देखिए डिस्पर्जल इज नेसेसरी फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखिए जो डिस्पर्जल होता है ना बेटा, वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, बेटर ग्रोथ के लिए, है ना, अच्छी ग्रोथ के लिए क्या बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है, बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। इफ ऑल द सीड्स फॉल नियर द मदर प्लांट एंड स्टार्ट जर्मिनेटिंग देयर, दे वुड नॉट गेट इनफ लाइट, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। देखिए अगर क्या होगा, जो सीड है बेटा वो डिस्पर्स ना हो, यानी क्या स्कैटर ना हो, तो क्या होगा, प्लांट के आसपास ही गिर जाएंगे, और प्लांट के आसपास गिर जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे प्लांट है वो क्या ग्रो हो जाएंगे प्लांट के नीचे। अब उन्हें आपको लाइट नहीं मिलेगी, उन्हें सफिशियंट लाइट नहीं मिलेगी, और ना ही वाटर मिलेगा, और ना ही ग्रोथ करने के लिए उनको क्या स्पेस मिलेगा, है ना। तो क्या होगा, प्लांट आपका वीक रह जाएगा। तो बेटा प्लांट भी क्या होता है, प्लांट में एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं डिस्पर्जल, जिससे क्या होता है कि जो मदर प्लांट से जो आपका सीड होता है बहुत काफ़ी दूर चला जाता है, जिससे वो क्या आपका आसानी से ग्रोथ कर सके। आप सभी को पता है कि जो सनलाइट होती है प्लांट को सबसे ज़रूरी होती है, सनलाइट, वाटर, है ना, और ग्रोथ करने के लिए स्पेस भी। ये सारी चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। आगे देखिए बेटा इसमें, The process of dispersal is carried out by animals, birds, water and winds. देखिए जो प्रोसेस होती है डिस्पर्जल वाली, वो आपकी एनिमल से, वर्ड से, वाटर से, ये सभी से, विंड से होती है ना। अब बेटा इसमें पहला देखिए वाई विंड के द्वारा कैसी होती है, लाइट हेयरी और विंग्ड सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाई विंड। देखिए विंड के द्वारा कैसी होती है कि आपके हल्के और जिनके क्या होते हैं, आपके हेयरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, या फिर विंग्ड यानी उनमें पंख होती हैं, वो वाले सीड हैं आपके, वो किससे, आपके विंड के द्वारा डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, यानी क्या है, बिखर जाते। वाई विंड प्लांट से, जो आपका प्लांट होता है उससे क्या है, दूर चले जाते हैं, है ना। देखिए सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक कॉटन, मदार एंड हिप्टैज डिस्पर्स
थ्रू विंड। देखिए जो आपका सीड्स, जो आपकी कुछ प्लांट है दे रखे हैं उनके सीड्स हैं, जैसे कॉटन। देखो जो आपकी कॉटन है वो क्या है, उसमें वो हवा के साथ दूर तक चली जाती है। मदार, जैसे आप अकौआ कहते हो ना जन लोकल लैंग्वेज में, या फिर उसे आग कहते हैं हम लोग, उसके सीड देखे होंगे आपने कि वो क्या हवा में। इसी टाइम आपने देखा होगा, आप लोग बहुत से बच्चे कहते हैं कि भूत आ गया, भूत आ गया, कुछ उड़ उड़ के आते हैं ना, उससे ऊपर एक बिल्कुल से हेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बेटा वो क्या होता है, सीड होते हैं मदार के। और हिप्टैग भी क्या होता है, इसे मधुलता कहते हैं, हिंदी में इसका मधुलता होता है। इसके भी सीड क्या होते हैं, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, है ना। अब देखिए वाई वाटर, वाटर के द्वारा प्लांट दैट ग्रो अलोंग रिवर और सी सोर्स डिस्पर्स देयर सीड थ्रू वाटर करेंट्स। देखिए जो आपके वाटर, जो प्लांट हैं आपके रिवर के किनारे या फिर जो आपके सी सोर्स यानी कि आपके जो समुद्री किनारे हैं, किनारे जो ग्रो होते हैं यानी उगते हैं, तो बेटा उनके सीड क्या होते हैं, उनके सीड जो आपकी वाटर करंट यानी वाटर के द्वारा, जो वाटर की जो आपकी समुद्र होते हैं, सी होते हैं, उसमें क्या होती है आपकी लहर चलती है, उसे हम कहते हैं वाटर करंट, उनके साथ बहकर बहुत ही दूर तक चले जाते हैं, है ना। आगे देखिए सच सीड्स हैव फाइबरस और स्पॉन्जी पार्ट दैट फ्लोट इन वाटर। देखिए ऐसे सीड्स क्या होते हैं, उनमें फाइबर्स होते हैं और स्पॉन्जी पार्ट होता है, उनके क्या फूला हुआ पार्ट होता है जो कि वाटर में, जिससे क्या वाटर में फ्लोट कर पाते हैं, तैर पाते हैं। कोकोनट हैज फाइबरस कवरिंग वाइल सीड्स ऑफ लोटस आर स्पॉन्जी। देखिए जो आपका कोकोनट सीड है बेटा, वो क्या है, उस पर बहुत सारे फाइबर होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे हम क्या निकालते हैं, उस पर फाइबर निकालते हैं। जो पानी वाला नारियल हम लोग खाते हैं ना जब, तो क्या होगा, बहुत सारे उस पर फाइबर्स निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं धागे से, रेशे निकालते हैं हम उसमें, है ना। तो वो क्या होता है, फाइबरस होता है। जबकि जो आपका लोटस, जो आपका कमल का सीड होता है बेटा, लोटस का सीड होता है, वो कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है ना, बिल्कुल से एकदम स्पॉन्जी होता है, बहुत ही ज्यादा। आगे देखिए बेटा इसमें वाई मैन एनिमल्स एंड वर्ड्स, एंड मैन के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा और वर्ड्स के द्वारा कैसे होता है बेटा। मैन ऑल्सो ईट फ्रूट्स एंड थ्रो सीड एट डिस्टेंट प्लेस। देखिए जो मेन होते हैं, आपके आदमी होता है, वो क्या करते हैं, देखो बहुत सारे जो ह्यूमन है आपका, वो क्या कई सारे फ्रूट खाते हैं, है ना। और फ्रूट खाए जो आपका प्लांट से तोड़ के लाए फ्रूट, और बेटा उसके साथ सीड भी आता है ना। वो उसके सीड को जो आपका जो पार्ट होता है उसको खाने वाला होता है, उसको खा लेता है, और जो सीड बचता है उसको क्या दूर जगह पे क्या फेंक देता है। आगे देखिए सम सीड्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाई एनिमल्स एंड बर्ड्स। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि आपके एनिमल्स खा तो जाते हैं उनको, एनिमल्स और बर्ड्स के द्वारा क्या होते हैं आपके डाइजेस्ट नहीं होते। द अनडाइजेस्टेड सीड्स आर थ्रोन अवे इन एनिमल्स और बर्ड्स वेस्ट। और जो आपके अनडाइजेस्टेड जो सीड होते हैं, जो बिना पचे हुए सीड होते हैं, वो क्या एनिमल्स के द्वारा दूर फेंक दिए जाते हैं वेस्ट की तरह, जो वेस्ट होता है उसकी तरह। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे आपका पीपल है, बरगद है, वो क्या होते हैं आपके दीवारों पे उगाते हैं। कैसे उगाते हैं, है ना, आप लोग सोचते होंगे। तो बेटा वो क्या होता है, जो आपके वर्ड्स होते हैं, उनके जो सीड होते हैं, उनका जो फ्रूट खाते हैं, उनमें क्या सीड होते हैं, वो सीड क्या डाइजेस्ट नहीं हो पाते, और डाइजेस्ट नहीं हो पाते तो क्या होगा, वो उनकी जो वीट है, जो वेस्ट है, उसके द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो बेटा उनको फेवरेबल जो सीड होता है, जो कि क्या आपका उन्होंने वीट कर दी थी, तो वो क्या सीड में जो सीड थे वो लिविंग थे वहां पे, तो वो सीड है वो वही जर्मिनेट कराते हैं। इसलिए जो आपके सीड होते हैं आपके वॉल्स पे, बहुत सारे वॉल्स पे और रूफ पे क्या उगाते हैं, है ना, इसलिए उगाते हैं। अब बेटा देखते हैं इसमें वाई एक्सप्लोजन विस्फोट के द्वारा, है ना। सम फ्रूट्स ऑन ड्राइंग ब्रेक ओपन, some fruits on drying break open, thus the seeds pop out and get scattered. This is commonly seen in pea, beans and balsam. देखिए जो आपकी एक्सप्लोजन मीन क्या होता है, विस्फोट। देखो सम जो आपके कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं आपके
सूख कर क्या फट जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना, ओपन हो जाते हैं। 10 द सीड पॉप आउट एंड गेट स्कैटर, और जो सीड क्या होते हैं आपके आवाज के साथ पॉप आउट करते हैं, यानी कि फट कर क्या करते हैं आपका दूर दूर बिखर जाते हैं। इट इज कॉमनली सीन इन पी, यह कॉमनली क्या है, पी में जो मटर होती है, बीन्स आपकी सेम होती है और वालसम होता है, उसमें मिलता है। और देखिए बेटा आपका जो मैंने अभी बताया था कैस्टर, जो अरंडी होती है ना, उसमें भी ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि जो सीड होता है एकदम से फटेगा, जो उसका जो फ्रूट होता है वो एकदम से ब्रेक होता है, और ब्रेक होने की आवाज़ होती है और बहुत दूर तक जो सीड होता है चला जाता है। तो बेटा यहाँ पे फिगर दे रखे हैं, देखिए ये क्या है आपका, ये वाई विंड हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, सीड डिस्पर्जल वाई विंड, है ना, जो आपके हल्के हल्के सीड है जो क्या हवा के साथ उड़ जाते हैं, है ना। अब बेटा ये आपका ये हो रहा है सीड डिस्पर्जल वाई वाटर, ये वो आपका लोटस का है, और ये क्या आपका कोकोनट है ना। ये क्या आपका लोटस है, ये क्या कोकोनट है। अब बेटा देखिए अगला है सीड डिस्पर्जल बाय मैन एनिमल्स एंड बर्ड्स। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका यहाँ पे एक स्क्वायरल है वो क्या है, सीड खा रही है ना, किसी का फ्रूट खा रही है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो मैन है, मैन क्या है आपका कहीं घूमने गया, उसके पैर से बहुत सारे जो सीड है वो चिपक गए, और सीड क्या है चिपक कर दूसरी जगह चले गए। और यहाँ पे दिख रहा है आपको एक वर्ड दिख रहा है जो कि फ्रूट को खा रहा है ना। तो इस तरह से क्या होता है आपका सीड का डिस्पर्जल होता है, और सीड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाते हैं। और आपने देखा है कि जंगल हर जगह जो आपका प्लांट है हर जगह उगाते हैं। क्यों उगाते हैं, क्योंकि बेटा सीड क्या ट्रेवल करते हैं डिफरेंट मीन्स के द्वारा, जो मैंने अभी आपको बता दिए, है ना। अब बेटा अगला है आपका अदर वेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। ये टॉपिक की स्टडी हम कराएंगे कल, है ना। देखो कुछ प्लांट तो आपके सीड से जर्मेट होते हैं, सीड से ग्रो होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट हैं बेटा वो विदाउट सीड भी ग्रो होते हैं। तो इसकी स्टडी हम कल करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ जाओ, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।